Hello everyone, so my name is Alok Kumar Tripathi and I am selected income tax inspector through C70 बैच विद ऑल इंडिया रैंक 17। तो जो मैंने पूरी एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो बनानी शुरू करी हुई है उसमें आपको पता है ऑलरेडी मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया, आईबी का एएसओ हो गया, इसके अलावा मैंने असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी की भी जॉब प्रोफाइल बना रखी है। तो अगर आपको उन चारों में से किसी का भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए जॉब प्रोफाइल की और उन चारों का वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के बारे में या फिर नारकोटिक्स का जो सब इंस्पेक्टर होता है। हाँ, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आपको पता है कि 2016 के बाद से 17 में सिर्फ एक वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की और 18 में लगभग ना के बराबर वैकेंसियाँ हैं, लेकिन 19 में ठीक ठाक वैकेंसियाँ आई हैं। तो लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि इसकी जॉब प्रोफाइल को भी कवर किया जाए, क्या उन्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, क्या मेडिकल होता है, इन सब बातों को हम कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में, ठीक है। और जो आपका वित्त मंत्रालय है उसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो रेवेन्यू सेक्शन है उसके अंडर में आता है, ठीक है, जिसके अंडर में आपका ईडी भी आता है। तो ये कुछ वैसी एक तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि सीबीएन के अंडर में आती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। और एक आपका एनसीबी भी होता है बट वो अलग होता है इससे, दोनों के मर्जर पे बातें चल रही हैं बट फिलहाल दोनों अलग अलग हैं। एनसीबी जो है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ये है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। जैसा सीबीआई और सीआईडी एक तरीके से अलग अलग है, तो वैसे ये दोनों भी अलग अलग हैं, आपको सीबीएन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, पहला जो प्रॉस्पेक्ट है इसका वो है सोशल रिस्पेक्ट का। तो सोशल रिस्पेक्ट आपकी अच्छी खासी रहती है। डिपार्टमेंट आपका ऐसा है कि आपका जो थोड़ा सा काम होता है वो एक तरीके से जो स्टेट पुलिस होती है कुछ वैसा काम होता है। आपको डेली ऑफिस जाना होता है तो आपको वो ड्रेस पहन के आपकी यूनिफॉर्म होती है, खाकी यूनिफॉर्म होती है, ऐसी यूनिफॉर्म आपको मिलती है एग्जैक्टली पुलिस वालों के जैसी। तो वो आपको हमेशा पहननी होती है, साथ साथ में आपको वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आपको वेपन भी अपना हमेशा कैरी करना पड़ता है। एक्साइज में कि जैसा नहीं कि एक्साइज में आपके लिए जो ड्रेस होती है यूनिफॉर्म होती है वो ऑप्शनल होती है, बट इसमें आपको कंपलसरी वो पहननी पड़ती है जब भी आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं। तो फिर बात करते हैं रिस्पेक्ट इनसाइड योर ऑफिस की। तो यहाँ पे जो वैकेंसियाँ होती है वो या तो सब इंस्पेक्टर की होती है, बट इसका सब इंस्पेक्टर 2400 ग्रेड पे होता है, उससे ऊपर आपका इंस्पेक्टर होता है और उससे ऊपर आपका सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। तो बात इसमें ऐसी कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा छोटा है और जब आप एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो आप एक रेंज को हेड करते हो, तो इसकी वजह से आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है इनसाइड योर ऑफिस, आप खुद के तरीके से बॉस होते हो और काफ़ी लोग इस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन से भी आते हैं, तो आपकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट वहाँ पे रहती है। फिर बात करते हैं कि वर्क का नेचर क्या रहता है। तो आप यहाँ पे मिली जो मैंने इमेज लगाई है वो सिर्फ एज ए रेफरेंस लगाई है। तो आपको पता है कि भारत में जो भी ये अफीम हो गया, चरस हो गया, गांजा वगैरह हो गया, ये ऐसा तो इलीगली बैंड है, बट आपको पता है कि इनका यूज मेडिसिन बनाने में होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ, ये तो है नहीं कि आप अपने खेतों में कहीं भी गांजा अफीम उगा दोगे, तो ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह से कुछ ऐसे एरियाज प्रीफिक्स किए गए हैं जहाँ पे लोगों को लाइसेंस दे करके ये ओपीएम की खेती करवाई जाती है। बट जैसे आपको पता है कि अब मान लो उन्हें सिर्फ लाइसेंस दिया गया 10 हेक्टेयर का, तो उन्होंने 20 हेक्टेयर में तो नहीं वो रखा है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। फिर उसका जो यूज हो रहा है, आपको पता है कि कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन सब चीज़ों का यूज होने लगता है, इसके थ्रू वो लोग पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं। या फिर कहीं के भी पॉपुलेशन को अगर आपको बर्बाद करना तो आपको पता उस वहाँ को आप नशे की आदी बनवा दीजिए तो वहाँ की आधी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी बर्बाद हो जाती है। आपको पता है कि पंजाब में एक टाइम था कि ड्रग्स की वजह से वहाँ की काफ़ी पॉपुलेशन उसकी चपेट में आ गई थी, तो एक तरीके से पूरा अभियान चलाना पड़ा था। तब का मेन काम वही होता है कि जितने का लाइसेंस दिया गया है उतना ही उगाया जाए और जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है वो उसी पर्पज़ में यूज हो, उसके अलावा कोई उसका थर्ड पर्पज़ सेकंड पर्पज़ में यूज ना होने पाए। तो ये आपका मेन काम होता है, ठीक है, यही आपको वहाँ पे करना होता है। तो इसकी वजह से आपको पता है कि आपकी जो डीलिंग होती है वो ड्रग माफियाज के साथ होती है या फिर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर होते हैं वहाँ पे होती है। आपको रेड मारना पड़ता है, आपको सीज करना पड़ता है। आप न्यूज़ वगैरह में देखते भी होंगे कितने किलो चरस पकड़ी गई, गांजा पकड़ी गई, हीरोइन पकड़ी गई, तो वो सब नारकोटिक्स वाले ही मेनली करते हैं। और एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है तो वो आपके कस्टम्स वाले करते हैं। तो आपका मेन काम रेड, सर्च एंड सीजर होता है। तो काफ़ी एक एडवेंचरस जॉब होती है, काफ़ी थ्रिलिंग जॉब होती है आपको काम करने में। अगर आप सच में काम करना चाहते हो, पुलिस जैसा काम करना चाहते हो, बट आप पुलिस में नहीं हो, तो आप इस पोस्ट को ले सकते हो, ठीक है। आपको वैसा ही थ्रिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं सैलरी की। तो 4600 ग्रेड पे है, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस जहाँ तक नहीं मिलता है। अगर मिलता होगा मैं बाद में उसे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। आपकी अगर टॉप सिटीज़ में सैलरी होगी तो लगभग 61,000 के आसपास, और अगर आपको उससे छोटे शहर में हो वाई सिटी में तो 56,000 और जेड सिटी में 53,000। ये इन हैंड सैलरी आपकी आती है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करोगे तो आप इसी में 6-7 हज़ार रुपये और ऐड कर लीजिएगा, ठीक।
ठीक है। प्रमोशंस की बात करते हैं तो प्रमोशंस इसमें बहुत ब्राइट तो नहीं है, बट ठीक ठाक प्रमोशन है। अगर आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो, अगर आप एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे तो आप 5 से 6 सालों में इंस्पेक्टर बन जाओगे। इंस्पेक्टर के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट पर, और सुपरिटेंडेंट वाला जो अगला होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर पर, और फिर डिप्टी कमिश्नर पर। इससे ऊपर कोई रैंक नहीं होती है। एसएससी वाले जनरली असिस्टेंट कमिश्नर पे ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर से बड़ी इसमें पोस्ट ही नहीं होती है, वही हर चीज़ को हेड करता है। ओके, तो प्रमोशन वाइज इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो आप ओवरऑल एक अच्छी सैलरी इंजॉय करोगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और बातों की कि आपकी जो फैमिली लाइफ एंड स्टेबिलिटी रहेगी तो वो कैसी रहेगी। तो आपको पता है कि जॉब आपका है वो काफ़ी थ्रिलिंग सा है, एडवेंचरस जॉब है आपकी, तो उसकी वजह से फैमिली लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आप खुद देखते होंगे कि जो आपके पास पुलिस वाले लोग हैं उनकी फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि आपको कभी भी रेट पे जाना पड़ता है, कभी आपको सर्च पे जाना पड़ सकता है, तो इन सब की वजह से ट्रैवलिंग काफ़ी इन्वॉल्व होती है और जो आपका जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। तो आपको पता है कि आप चाहे आराम ले लो चाहे एडवेंचर ले लो, वो आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। फिर बात करते हैं वर्कलोड एंड लीव्स की। तो वर्कलोड ज़्यादा होता है, सबको पता है कि काम ही इनका ऐसा है कि वर्कलोड कई बार ज़्यादा होता है। लीव्स वगैरह जनरली आपको पता है कि उतनी मिल तो जाती हैं, बट उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती जितना कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी में या फिर एसओ रहते हुए ले सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं अदर रेवेन्यूज़ की। तो अदर रेवेन्यू जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपना कोई नॉलेज ऐसा गेन करोगे उसको कहीं बाहर यूज़ करोगे। हाँ, कई बार ये लोग देखा गया कि लोग करप्शन में इंडल्ज होते हैं, तो उसके लिए सरकार के पास एक पॉलिसी है कि आप अगर ज़्यादा दिन कहीं पे रहोगे तो आप करप्शन में इंडल्ज हो सकते हो, वहाँ पे आप खुद ही उन गैंगों के साथ शामिल होकर के अपना ब्राइब वगैरह ले सकते हो। तो उसको रोकने के लिए सरकार के पास ये पॉलिसी पहले बताया था, विजिलेंस तो रहती है आपके ऊपर हमेशा से है। विजिलेंस के अलावा यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं, आप एक जगह पे ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो करप्शन का कोई सीन वहाँ पे बनता ही नहीं है, आप ज़्यादा दिन आप वहाँ पे रुक ही नहीं सकते हो। फिर बात करते हैं फ्यूचर ऑफ द डिपार्टमेंट की। तो फिलहाल इसमें ये किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो आपका सीबीएन है जिसमें आप काम करोगे, और जो एनसीबी है, फिलहाल एनसीबी में जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो एसएससी ने कराई थी 2011 के आसपास से, उसके बाद से कोई नई वैकेंसी एनसीबी में नहीं आई है। और देयर हैव बीन सम प्रपोजल्स के इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, और कई बार इनमें जो वैकेंसियाँ हैं वो डेप्यूटेशन के थ्रू भी निकाली जाती हैं, ज़्यादा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं है। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र्स की। तो इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स होते हैं कि आप अगर हो सकता है कि एक साल अगर आप लखनऊ में हैं तो अगले साल आपको ग्वालियर भेज सकते हैं, उसके अगले साल कहीं और भेज सकते हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी है वो आपकी कम रहेगी, ट्रांसफ़र्स हैं वो आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम वर्क के बारे में इसमें बात कर लेते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ग्वालियर में है। आपको पता है कि जो ओपीएम की खेती वो पूरे भारत में नहीं होती है, ज़्यादातर जो आपका इलाका है वो नॉर्थ का है, और उसमें भी जो वेस्टर्न पार्ट है, दैट मीन्स नॉर्थ और वेस्टर्न, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे आपकी इसकी खेती ज़्यादा होती है। तो जो मेन इनके ऑफिसेस हैं, जो मेन इनके रेंजेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इधर ही बनी हुई हैं। तो आपकी इनमें जो पोस्टिंग होगी वो ज़्यादातर जो टॉप सिटीज़ हैं वहीं पे होती है, क्योंकि वहीं इनके ऑफिसेस होते हैं। हर ज़िले वाइज आपको इनका ऑफिस नहीं मिलेगा। जैसे यूपी में आपको पता है कि यूपी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ओपीएम की खेती होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो बाराबंकी का ज़िला है वहाँ पे होती है, साथ में जहाँ तक गाजीपुर का इलाका है जहाँ पे तो फैक्ट्री भी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर ओपीएम की खेती लीगलाइज वे में होती है, तो ऐसी जगहों पे आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। वर्क आपका क्या रहता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आई होप कि जो आपकी डाउट्स थे, और हाँ कुछ हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जो मैंने साथ स्किप कर दिया था। तो इसमें जो हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 157.5 सेंटीमीटर मेल्स के लिए। अगर आपकी हाइट इतनी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। फिलहाल आप परेशान मत होइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। इसीलिए मैं अभी पे ज़्यादातर फिजिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसको लेकर के एक मैंने नई वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी पोस्टों को लेकर के फिजिकल मेडिकल उनका एक साथ उसी में दिया रहेगा। बट हाँ, हाइट की कंपल्सन इसमें है 157.5, और चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, अलॉन्ग विद आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी होना चाहिए। और वही 5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो दी जाती है जो ट्राइबल्स लोग होते हैं या फिर जो हिल्स के लोग होते हैं। और साथ साथ में इसमें जो आपका वो कलर ब्लाइंड लोग हैं, आपको पता है कि जॉब इसकी ऐसी कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो लगभग मोटी मोटी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस पोस्ट में कवर कर दी है। फिलहाल अभी आने वाले आपको लगभग डेली आपको 1-2 जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेंगी। तो चैनल पे आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी
कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे एग्जामिनर की पोस्ट को लेकर के कि एग्जामिनर की जॉब प्रोफाइल को भी जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, तो मे बी आज या फिर कल में आपको एग्जामिनर और डिविजनल अकाउंटेंट, क्योंकि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, तो आज कल में आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।